इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। दोस्तों, मौजूदा दौर ने खूब तरक्की हासिल की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की खूब तरक्की हासिल की है, लेकिन जहनों में, दिलों में अंधेरे, तारीकी रहने की वजह से जुल्म व तशद्दुद, जंग व जदाल का माहौल दिखाई दे रहा है। दुनिया आज डेवलपमेंट से ज्यादा अमन व इत्तेहाद की प्यासी दिखाई दे रही है। मौजूदा हालात के पेश नज़र कुरान स्टडी सर्कल के तहत एक इजलास हुआ। बेंगलुरु की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत वकील हाउसिंग के चेयरमैन मोहसिन अली वकील ने इस इजलास से खिताब किया और अमन व इत्तेहाद कैसे कायम हो सकता है, इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। दोस्तों, 17 मार्च बरोज़ मंगल माह रमज़ान के दौरान हुए इस इजलास में शिया सुन्नी मुसलमानों ने मिलकर नमाज मगरिब अदा की और दावत इफ्तार में शामिल हुए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूं कि ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए हमने थोड़ी सी कोशिश की और माशाल्लाह इस मजमे को देखकर, इस तादाद को देखकर बहुत ही खुशी हुई है कि ये चीज जो बहुत ही पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कि इस तरह की यूनिटी, ये वक्त की ऐसी जरूरत है कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम अब कितना पीटेंगे, कितने जलील होंगे, और अगर एक आदमी ऐसा हो कि गरीब हो, उसके पास वसाइल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तादाद नहीं है, और वो पीटता है तो समझ में आता है। मुझे लगता है कि हमारी हालत देख के शैतान जो है वो पेट भर भर के हंस रहा होगा। ये किस तरह के लोग हैं? आज हमारे जो वेल्थ है हमारे पास, मुस्लिम कंट्रीज के पास, उसको मिला है तो अमेरिका से ज्यादा है, लेकिन यूज किस में हो रही है? यहूदी को हेल्प करने के लिए, अमेरिका को हेल्प करने के लिए, उसके तलवे चाटने के लिए। हमने देखा था वो टीवी में जब ट्रम्प साहब आए हुए थे तो अरबस्तान की छोटी छोटी लड़कियां अपने बालों को इस तरह से लहरा रही थी और उसको वेलकम कर रही थी, जैसे फरमाया था डॉक्टर साहब ने एक्सटेंड फाइल वाले को। क्या उनको पता नहीं था? उनको जरूर पता होगा, खुद भी उसमें हो गए, वो नाम नहीं आया है, शुक्रगुजार। तो यानी जैसे मैं इस चीज को दोहराऊंगा कि हम और कितने पिटेंगे, और अल्लाह ताला ने हमें एग्जाम्पल दे दिया है जंगे बदर से ही कि देखो 303 थे, 3 तलवारें थी, भूखे नंगे थे, कपड़े बराबर भी नहीं थे, सवारियां बराबर भी नहीं थी, फिर भी हमने जिताया। अब तो सुधर जाओ, अब तुम्हारे में क्या कमी है? कमी किस चीज की है? न तादाद की कमी है, 2 बिलियन है, 8 बिलियन में से 2 बिलियन। जब ईरान जैसा मुल्क सिर्फ 90 मिलियन, 1 बिलियन भी नहीं है, 100 मिलियन भी नहीं, 1000 मिलियन, 90 बिलियन होके अमेरिका के घुटने तक लाचिया वो रिक्वेस्ट कर रहा है, आओ बंद करो, जंग बंद करो। 2 बिलियन क्या नहीं कर सकते? पैसा नहीं है तो भी, ताकत नहीं है तो भी, एक आवाज करे अल्लाह अकबर, सब गिर जाएंगे।
अल्लाहु अकबर। या अली, हमारी गैरत कहां गई है? मुसलमान होने का यकीन, ईमान कहां गया है? हुजूर ने फरमाया था कि हमारी उम्मत पूरी एक है, एक उंगली में दर्द होता है जैसे पूरे बदन में दर्द होता है, ऐसे एक मुसलमान को तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होनी चाहिए, नहीं होती है, सब सोए पड़े होते हैं। बिल्किस बानो का किस्सा याद है? उसके रेपिस को सबको बुला के हार माला पहनाई गई, कोई मुसलमान उठा नहीं। चाहे ईरान में हो, चाहे इराक में हो, चाहे हिंदुस्तान की किसी किस्से हो, हमें गर्व होना चाहिए कि लेट अस डू व्हाटएवर वी कैन। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि तुम पूरी जहान को तुम सर कर लो, नहीं, मैं 100 रुपये से मदद कर सकता हूं, उतना तो करो कम से कम। और बस मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कुरान स्टडी सर्कल, और उनके जो भी अराकीन है, जो भी उनके मेंबर्स है, कि उनकी तरफ से जो हमको पहल हुई है ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। So I am very much thankful and rather very much grateful also that we could do this, and my earnest hope and my earnest desire, and this should be everybody's, there should not be any difference, for God's sake, between Sunni and Shia. I should be able to go to any Sunni masjid without any hesitation that these are my brothers, and similarly vice versa. If I am not wrong, 6th Imam had said to those types of Muslims who are avoiding Sunni mosque, कि don't do that, you have to go and pray over there. उस टाइम उन्होंने सोचा था कि नहीं, सुन्नी शिया सब एक है, डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बहुत ही यानी काबिले प्रेज वर्दी पर्सनालिटी को जिक्र करूंगा। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है कि ऐसी पर्सनालिटी जो है अल्लाह ताला हर दौर में हर कौम में पैदा करता है, और जब क़यामत के रोज हम कभी एक्सक्यूज करेंगे कि मैं ये नहीं कर सका क्योंकि ये रीजन था, ये नहीं कर सका क्योंकि ये रीजन था, फिर अल्लाह ताला ऐसी पर्सनालिटी को लाएगा कि भाई इसको जानते हो तुम? तो जानता हूं, ये तो हमारे साथ थे, हमारे साथ उठते बैठे। बोलते ये जब कर रहा था आप क्यों नहीं कर सके? बोले हाँ भी, वो लोग बिजनेस भी चलाते थे, वो लोगों को हेल्प भी करते थे, वो तबलीग भी करते थे, वो सबका ख्याल भी रखते थे, समझा, वो पूरे माशरे को सुधारने की कोशिश भी करते, तुमने क्यों नहीं किया? तो वो पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर ताहा मतीन। आप उनकी सलामती के लिए एक दुरूद पढ़ लीजिए, I would say that he is my hero and motivation. मैं इसको काफी बार उनसे पूछता हूं कि भाई तुम इंसान हो, जिन हो या फरिश्ता हो, सब जगह पहुंच जाते हो और सब कुछ कर लेते हो। मुझे कोई बुलाता है कि उस दावत के लिए, मैं 3 दफा देखूंगा इसको जाना है, क्या करो, जा सकता हूं, नहीं सकता हूं, ये वो, समझा। एनी टाइम यू कॉल इट, वो आ जाते हैं। जब भी बुलाओ कि भाई देखो इधर आना है, ये दावत है, ये काम है, ये फंक्शन है, he comes and he is not busy. My God, he must be the busiest person in Bangalore, at least that much I can say. He is running a full-fledged hospital that is his own, plus he is looking after I think 2 or 3 big hospitals, and he is totally looking after that. You can say he is the director of that hospital, okay. Plus he is having each and every morning, since I remember when I came to Bangalore, it was about 20-25 years back, तब से कुरान स्टडी सर्कल की सुबह में एवरी संडे वो घंटे 1.5 का दरस लेते हैं, एवरी संडे, बिला नागा, विदाउट दिस थिंग, समझा। आई डोंट नो हाउ ही डज इट, कोई उसमें कोई ये संडे को नहीं आया, बीमार था, तकलीफ था, नहीं, एवरी संडे ही विल बी देयर, एंड ही इज अबाउट आई थिंक अब तो मुरीद कितने हैं उसमें, about 50-100, okay,
एंड ही इज नाउ ऑफ कोर्स काफी लोग पढ़ के ग्रेजुएट भी हो चुके, चले भी, मेरे ख्याल तकरीबन उसकी क्वांटिटी 1000, 2000, 5000 होगी जो उसमें पढ़ के फिर निकल चुके हैं। एंड his hand is in every good things anywhere you want. So he is, mashallah, he is like I would say an asset to the community. और one more thing I would say that जैसे वो अभी तो चोरी हो गया वहाँ रानी के ऊपर है कोहिनूर, हाँ हमारा कोहिनूर का हीरा है, प्लीज गिव अ बिग हैंड ऑल्सो। जी अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जी माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। ही इज अ रियली ग्रेट asset to our community. We all pray for his long and healthy life, and we pray to Almighty that may our community be fortunate enough to have more Kohinoor diamonds like him, so that we all can benefit from him. And in the end, thank you very much to the participants. Thank you very much for all the people who present over here, who made this function possible. And as my friend had told, this is just the beginning. We'll have inshallah more like this. एक मजरूर सुल्तानपुरी की अच्छी शायरी है जो आप सब ने सुनी होगी। मैं अकेली चला था जानिबे मंजिल की तरफ, फिर क्या है, लोग आते गए कारवां होता गया, समझा। तो बस इंशाल्लाह एक बार फिर से बोलो, मैं बोलता हूँ, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। बस इलाही आमीन। आप सब लोग दुआ करें कैसे प्रोग्राम हम और करते रहे।